हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक। आप सबके लिए लेके आया हूं जनरल हिंदी। यूपीएस यूपीपीएससी आर का पेपर आ रहा है अगस्त में। तो उसके लिए आज से मैंने शुरू किया है हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स बनते हैं, वो मैं सब आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। और आज मैं लेके आया हूँ सबसे पहले 2016 का जो जनरल हिंदी का पेपर था उसका सोल्यूशन। तो डेली में लेके आऊंगा सुबह 6 बजे आपके लिए नॉर्मल डेली एमसीक्यूज, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। इसमें साइंस आता है, साइंस और ज्योग्राफी, प्लेसेस। तो जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो सुबह। और हिंदी हमारी कितने नंबर की आती है? 60 नंबर की आती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए हिंदी। तो हिंदी के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सभी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2016 का पेपर। तो आज हम उसको सॉल्व करते हैं और अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा, कितना स्कोर आपका बना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची है? पर्यायवाची का मतलब आप सबको पता है कि सेम। ऐसे शब्द जो क्या करें, सेम मतलब बताएं, ठीक, उन्हें हम पर्यायवाची बोलते हैं। तो पर्यायवाची पूछ रहा है, तो पर्यायवाची किसका? लक्ष्मी का। सबसे हमें एक वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड में ध्यान देना, नहीं है। क्या है? नहीं है। तो हमें ऑप्शन से हमारे पास ए रमा, बी इंदिरा, सी कमला, डी भारती। इसका हमें सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, भारती। भारती उसका पर्यायवाची नहीं है, किसका? लक्ष्मी का। ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? फिर से, ए वस्त्र, बी पट, सी वसन, डी वासन। तो इसका आप सही जवाब बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वासन। वासन नहीं होगा। वस्त्र, पट और वसन ये तीनों ही कपड़ा के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची नहीं है। फिर से वही वर्ड नहीं है। तो आपके ऑप्शन है पयोधर, जलधर, वारिधर एंड दामोदर। इसका सही जवाब हो जाएगा फिर से हमारा क्या? ऑप्शन डी दामोदर। ठीक। अगला प्रश्न है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। ठीक। तो इसका सही जवाब है आपका क्या? तिरोभूत। क्या हो जाएगा? आविर्भूत का सही विलोम हो गया आपका तिरोभूत। अगला प्रश्न है आपका, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। ठीक। क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है कोई चीज कुछ टाइम के लिए। आपके ऑप्शन है ए अल्प, बी शाश्वत, सी क्षर, डी विमुख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी शाश्वत, जो हमेशा रहे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका अग्रज। इसका आप सबको आता होगा। अग्रज का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन से आपके पास ए अक्षत, बी अतुल, सी अनुज, डी अतुल अटल। इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको सबको पता होगा, अनुज, छोटा और बड़ा भाई। अग्रज और अनुज पहले चला करता था। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह है अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छन, सुख, दुख। तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, अमित परिमित सही है, सत्कार तिरस्कार भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? सी, आच्छादित और परिच्छन। निम्नलिखित युग्म से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, आपके ऑप्शंस हैं ए मुखर, बी शानदार शर्मनाक, डी बर्बर शब्द और डी अनुचर और परिचय। इसमें आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुचर और परिचय। ठीक। अच्छा, कमेंट करते रहिए और खुद से सॉल्व करना जरूर। इससे क्या होगा ना, आपको प्रैक्टिस भी होगी और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध शब्द बताना है। इसमें कौन सा है? आपका ऑप्शन से ए चिन्ह, डी विवर्त, सी अनुग्रहित, डी विहरणी।
इसका सही जवाब आपको बताना है। कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आपको पता है विवर्त, ये आपका सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए ज्योत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना। तो आपका सही जवाब ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा इसमें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा शब्द अशुद्ध है? हमको इनकरेक्ट वर्ड चुनना है, अशुद्ध वर्ड चुनना है। अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? ए कोमलांगी, बी सम्मिलित, डी उत्कर्षता, डी अनुग्रहित। अनुग्रहित। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द क्या है, गलत है, अशुद्धि बतानी है। तो आपको कोमलांगी वर्ड जो है ये हमारा क्या है, गलत है। बाकी सम्मिलित, उत्कर्षता और अनुग्रहित तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन बी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। सी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। डी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि हिंदी की अनेकों पुस्तकें वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक, इसका आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? प्रत्येक, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वो हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक, अगला प्रश्न है, अच्छा गलतियां क्या है समझ में आएगी होगा। विद्यार्थियों को चाहिए कि अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थियों, विद्यार्थियों जब आ गया तो हर एक विद्यार्थी होगा। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि अनेकों नहीं होगा, यहाँ पे अनेकों गलत हो गया। फिर यहाँ पे विद्यार्थियों आ गए, तो ये सब हमको गलतियां पता चलती जाती हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूं पिसवाने चबक्की, चबक्की नहीं हुआ, गलत है, मिस्टेक है, चक्की पर गया है। ऑप्शन बी, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। डी सॉरी सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। डी, उपर्युक्त में से कथन असत्य है। उपर्युक्त कथन असत्य है। तो आपको ऑप्शन देना कौन सा सही है, अशुद्ध कौन सा है। देखो, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की, ठीक, तो गेहूं पिसवाने जाते चक्की पर गया है। दूसरा, निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, और उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो उपयुक्त में कथन असत्य है, सभी कथन असत्य हैं। डी, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। वाक्यांश के लिए एक शब्द। ऑप्शन से ए अजय, बी शत्रुजयी, सी अजात शत्रु, डी शत्रु विहीन। आपको पता है इसका ऑप्शन अजात शत्रु सही होगा। अगला प्रश्न है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपके ऑप्शन है ए अन्वेषक, बी अनुपम, सी अन्वित, डी निवेशक। तो इसका सही जवाब होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ए अन्वेषक, खोज करने वाला अन्वेषक। अगला प्रश्न है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए पार्थिव, बी सुग्रीव, डी सुधीर, सॉरी सी सुधीर और डी सुनील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुग्रीव। ठीक, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17, 17वां, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है ए जितेंद्र, बी अतेंद्र, ए सी ऐन्द्रिक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसको बोलते हैं अति इंद्र। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही चयन कीजिए। अब आपको सही चयन करके बताना है कौन सा सही है। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, आपको पता है गलत होगा। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण उत्तरीक। आंखों से परे, प्रत्यक्ष, बीच में डैश है। लौट आया हुआ, प्रत्यागत। ठीक है, लौट आया हुआ, प्रत्यागत, इसमें सही जवाब यही होगा, लौट आया हुआ।
ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपके ऑप्शन से ए उछाह, बी उजाला, सी उल्लू, डी ओस्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तत्सम। तत्भव तो आपको पता ही होगा, तत्सम तो जैसा है वैसे ही, तत्भव मतलब उसका अर्थ। तो तत्सम लिखना है तो ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? ओष्ठ का हो गया ऊंट, जो भी तत्भव है। तत्सम क्या है? ओष्ठ। अगला है, परिवा का तत्सम रूप है। आपके ऑप्शन से ए परवा, बी परेवा, सी प्रतिपाद, डी पड़ीवा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतिपदा। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। खरपट खोपड़ी, सत्तु सत्त, पर्यक पलंग, घोटक गढ़ा घड़ा सॉरी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पर्यक एंड पलंग। ठीक, तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव बताना मतलब ऐसा वर्ड जो पहले तत्सम था वो अब भावार्थ उसका पूछ रहा है। जैसे आंसू, एकत्र, वानर और उच्च। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसू। ठीक, पहले क्या था? अश्रु होता था, अब क्या हो गया? आंसू हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, कपित का तद्भव है, तद्भव शब्द है। ठीक है। ठीक, आपके ऑप्शन से ए केरला ए कपूर, बी केथा, सी केला, डी खजूर। तो इसका आप सबको जवाब पता है, क्या हो जाएगा? कैथा। ये कैथा है। ठीक, डबल मात्रा है यहाँ पे, कैथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? उचित, पांचवा, कुछ और तीन। ऐसा शब्द जो किसी क्या बताए? गुण बताए, कोई चीज कैसी है, क्या नहीं है, कितना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उचित। उचित आपका गुण बता रहा है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? आपके ऑप्शंस हैं, ए श्रीमान, बी दानी, सी सुंदर, डी चमकीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सुंदर। ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना। सुंदर क्या है? पहले से एडजेक्टिव, किसी की सुंदरता। श्रीमान, दानी और चमकीला, चमक से, दान से दानी, श्रीमान, ठीक, किसी के आदर में, तो ये बने हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? उत्तमावस्था, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। बी मनमोहन इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। सी इस पौधे में इतना पानी मत डालो। डी विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। ये गुणवाचक विशेषण विशेष है। सौर का मूल शब्द बना विशेषण। सौर, आपका ऑप्शन है, ए सूर्य, बी सूर्य, सी सूर्य एंड डी उपयुक्त में से किसी से नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए आग, बी अग्नेय, सी आगिन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आग्नेय। ठीक। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से ए साहकार, बी शून्य, सी प्रभा, डी मंडली। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शंस शून्य। आकाश क्या होता है? शून्य, शून्य गगन बोलते नहीं। अगला, सोना का पर्यायवाची सबको पता होगा। आपके ऑप्शन से अर्क, बी बर्क, सी माणिक, डी कनक। इसने 50 बार आप लोगों ने सुन रखा है कनक 29 गुनी। तो सोना किसका है? कनक। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो इसमें हमको वर्ड याद रखना है पखेरु। आपके ऑप्शन है, ए पक्षी, बी जल्दी, सी पखवाड़ा, डी पसरना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पक्षी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? कौन से वर्ड पे ध्यान देना है हमको? पर्यायवाची नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ए सुधांशु, बी सुधाकर, सी सुधाधर, डी सलील। ये क्या है? डी। ठीक है।
सलिल है ये, ठीक, सलिल। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधाधर, ठीक है। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है आपके ऑप्शन से ए अम्ब, बी अम्बु, ये बी है अम्बु, ठीक, सी अम्बा, बी जननी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अम्बु नहीं है, अम्ब, अम्बा और जननी ये सभी क्या है, माता के पर्यायवाची हैं। भौतिक का विलोम क्या होगा, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सी सांस्कृतिक, डी राजनीतिक। तो राजनीति से कोई मतलब नहीं, संस्कृति से कोई मतलब नहीं, दार्शनिक से कोई मतलब नहीं, तो भौतिक का क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। अगला प्रश्न, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है, उदिची, प्रतीची, नवीन एंड समीची। समीची इसका सही जवाब हो जाएगा, प्राची मतलब पुराना, नवीन ऑप्शन सी। समष्टि का विलोम क्या होगा, ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, समष्टि का विलोम विशिष्ट, व्याष्टे, अशिष्ट, डी अपुष्टि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके व्याष्टे, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है विधि, निषेध, आह्वान, विसर्जन। ऑप्शन सी आग्रह, विग्रह, ऑप्शन डी अमीह, हलाहल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गलत युग्म शब्द है, तो ये सभी सही है, इसका हो जाएगा अमीह और हलाहल। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म आपको बताना है, आपके ऑप्शन है आकीर्ण, आकीर्ण विकीर्ण, बी इप्सित एंड अपसित, सी आहत और निराहत, डी दोष और सदोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आहत और निराहत, ठीक। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, दैदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, देदीप्यमान, ठीक। तो इसका सही जवाब है, ये दो मात्रा है यहाँ पर, माफ करिएगा, ठीक, दैदीप्यमान पहला वाला इसी हो जाएगा, ठीक, बाकी सारे गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपके ऑप्शन से ए कौतूहल, बी अनधिकार, सी निरपेक्ष, डी पौराणिक, ठीक, ये पौराणिक है। मात्राओं के लिए माफ करिएगा क्योंकि अभी नया नया पीडीएफ बनता है तो हिंदी टाइपिंग में दिक्कत होती है, सही करूंगा उसको मैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पौराणिक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, आपके ऑप्शन है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, बी वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, सी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, डी इन दोनों में केवल यही अंतर है, ठीक। इसमें आपको सही बताना है कि कौन सा सही शुद्ध वाक्य है, कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है और वह है इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, बी इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, डी इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, डी इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसका सही जवाब है, इसके सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ठीक, भूलें नहीं, ये दोनों गलत हो जाएगा ऑलरेडी। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत क्या है, बहुत भूल हो जाती है। आपके ऑप्शन अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय नित्य समय पर पहुंचता हूँ, डी तुम चिंता न करो मैं होगा कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन वी, कैसे, वर्तमान और मौजूद दोनों का मतलब एक ही होता है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट और मौजूदा मतलब भी प्रेजेंट ही होता है, इस वजह से गलत हो गया। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, प्रतिश्रुति, ब्राजश्रुति, अनुलोम, अनुश्रुति। तो इसके लिए आपको सही जवाब है अनुश्रुति, परंपरा जो चली आ रही सुनी हुई बातों को हम मानने लगते हैं, दैट्स अनुश्रुति, वही अनुश्रुति होता है। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपके ऑप्शन से ए अक्षम, बी अकिंचन, ठीक, और सी अच,
डी असमर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो। अगला प्रश्न है स्वेद से उत्पन्न होने के लिए एक वाक्यांश। ऑप्शन ए स्वेदेश, बी अंडज, सी पिंडज, डी उभययज। इसका सही जवाब आप सबको पता है स्वेद अज ए। ऑप्शन सॉरी अगला क्वेश्चन है अपरिणित शब्द में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। आपके ऑप्शन से ए जिसका परिणाम न निकला हो, बी जिसका विवाह न हुआ हो, सी जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर न हो। प्रीतिकर मतलब होता है सुंदर। आपका ऑप्शन जिसका विवाह न हुआ हो। अपरिणित परिणित लिख नहीं आते शादियों में, ये परिणित वो एक्स परिणित वाई, जो इसका विवाह न हुआ हो अपरिणित होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निर्वार प्रयुक्त होता है। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसके लिए आपके पास सही जवाब है ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम, तत्सम मतलब उसका जो जैसे संस्कृत में लिखा जाता था वैसा ही भाव। तो दही, जीर्ण, गयंद, गाहक। तो इसमें आपको बताना है कौन सा तत्सम। तो इसका सही जवाब जीर्ण। ठीक। अगला है अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। आपके अग्रहण, अगहण, अग्रहण, अग्रासन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अग्रहयण। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से तत्भव शब्द बताइए। तत्भव बताना है, ठीक, जिसमें इसका भावार्थ बताना है। चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतवारी। आप सबको पता है इसका आंसर, और इसका आंसर सबने लगाया होगा 14, 14। 14 क्या है, ये तद्भव है, बाकी सारे क्या है तत्सम है। अगला प्रश्न है अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। ए अंदर, बी भीतर, सी बाहर, डी गहरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा भीतर। अगला प्रश्न है करपट, करपट का तद्भव रूप लिखना है। ठीक, करपट, कारपेट, कपूर, सी कपड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, करपट मतलब कपड़ा, और ये ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है वह बहुत खाता है। इस वाक्यांश में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो इसका सही जवाब आप सबको पता है निश्चित हो जाए। क्यों, बहुत खाता है। कितना खाता है कोई लिमिट नहीं, निश्चित नहीं है, कोई संख्या नहीं है वहां पर। बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसे गुणवाचक विशेषण किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए गुणवाचक। बालक संगीत नहीं सुन रहा, नटखट। अभी नटखट क्या है, उसकी विशेषता है, गुण है। ठीक। अगला सतीश चंचल बालक है। इस वाक्यांश में चंचल शब्द है विधेय विशेषण, गुण विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामक विशेषण, डी प्रविशेषण। तो इसमें आपको फिर से आपको समझ में आ गया होगा कि गुण, चंचलता क्या है उसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक। अगला प्रश्न मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। आपके ऑप्शन से ए मान, बी मानस, सी मनस, डी मनीष। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मानस। ठीक, इसका सही जवाब मानसिक, मानस से बना है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन से ए चरित्र, बी चित्रण, सी चरित्रता, डी चारुत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चरित्र। ठीक। अगला प्रश्न है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, स्वरूप, सुविज्ञता, सी समालोचन, डी निष्क्रिय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीमांसा का सही पर्यायवाची स्वरूप होता है। ठीक। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, हमारे जो एक 2016 वाला पेपर था उसका लास्ट प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसका सबको आपको पता है चमक, बी सौदामिनी, सी प्रकाश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आप सबको पता है सौदामिनी। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। अब इसमें से आप बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। मैं आज तक के जितने भी आरओ के पेपर हुए हैं एमसीक्यूज, वो सब लेके आऊंगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आऊंगा। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी नया हूँ बट धीरे धीरे आपको मैं ऐसा कंटेंट दूंगा जो आपको पढ़ाई में और आपको हिंदी मीडियम में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात की गारंटी है कि मैं आपको ऐसे ऐसे एमसीक्यूज दूंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, वैसे कि वैसे ही आपको मैं डेली सुबह के 6 बजे और ये हिंदी वाला शाम को 8 साढ़े 8 के बीच में मैं वीडियोस डालूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मयंक, आप सबको राधे राधे। मिलते हैं कल सुबह।